भाइयों, प्रिय छात्र एवं छात्राएं, आज आप सभी का इस कार्यक्रम में अभिवादन करती हूं। अब मैं माननीय प्रधान सचिव शिक्षा विभाग आदरणीय प्रधान सचिव शिक्षा विभाग श्री संजय कुमार जी से अनुरोध करूंगी कि अपने कर कमलों द्वारा इन 2 पुस्तकों का लोकार्पण करें। इसके बाद मेरा अनुरोध होगा हमारे मुख्य अतिथि से कि वो यहाँ आए और इस सभा को संबोधित करें। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एसपी शाही जी, डॉक्टर अरुण कुमार, प्रोफेसर अजय कुमार, डॉक्टर रत्ना अमृत, हमारे सभी कॉलेज के फैकल्टी के सभी सम्मानित सदस्यगण, स्टूडेंट्स एंड मेंबर्स फ्रॉम द मीडिया, मेरे लिए ये एक प्रिविलेज है और इसके लिए मैं प्रोफेसर शाही को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे आज अपने बीच में आमंत्रित किया और आप लोगों से रूबरू और मुखातिब होने का मौका दिया है। आई थिंक विगत 3 या 4 वर्षों में देखा जाए तो मैं इस हॉल में दूसरी बार आया हूँ। इसके पहले भी 2 वर्ष पूर्व में आया था और उस समय भी डॉक्टर शाही से मेरी बातचीत हुई थी और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आपका कॉलेज निरंतर प्रगति कर रहा है। लेट मी बिगिन ऑन अ वेरी पर्सनल नोट। In 1971, my father built a house in आनंदपुरी, जिसको आज आप आनंदपुरी जानते हैं। तो उस समय इस कॉलेज और उस आनंदपुरी के बीच में कभी कुछ नहीं हुआ करता था और हम लोग उस समय छोटे बच्चे थे and I could see a car which used to move from बोरिंग रोड चौराहा, और ये जो आपने देखा होगा एक पानी की टंकी है आगे में पुरानी सी, वो पूरी की पूरी नजर आती थी। तो आप एक कार का मूवमेंट बोरिंग रोड चौराहे से लेकर के आप इस टंकी तक देख सकते थे और इस पूरे फ्रेम में द लार्जेस्ट बिल्डिंग यूज्ड टू बी दैट ऑफ द कॉलेज। तो ये कॉलेज हम लोग एवरी मॉर्निंग व्हेन आई यूज्ड टू वेक अप एंड आई यूज्ड टू कम आउट ऑफ माय हाउस, आई यूज्ड टू सी द बिल्डिंग। तो ये हम लोगों के मानस पटल पर एज अ चाइल्ड हम लोगों ने इसको देखा है। तो इट्स अ वेरी हैप्पी एक्सपीरियंस और ये कहीं ना कहीं आपके जहन में ये बात रहती है। दूसरी जो मैं बात करना चाहूँगा, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ इम्प्रूवमेंट। उस समय मगध यूनिवर्सिटी हुआ करता था और पटना में एन कॉलेज होते हुए भी ये मगध यूनिवर्सिटी का हिस्सा हुआ करता था। एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड दैट द ब्रांड ऑफ द कॉलेज हैज़ टेकन सच अ शार्प राइज दैट आज के दिन में यदि हमारे पास जो रैंकिंग हो रही है उसमें आप हैं। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट सी पटना कॉलेज, आई डू नॉट सी साइंस कॉलेज। तो
On a one note, it's a matter of regret from me as Principal Secretary Education, but on the other side, I'm so happy to see your college progressing so well, and that also alludes to the kind of leadership you have. क्योंकि हम लोगों की व्यवस्था में लीडरशिप की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। हायर एजुकेशन के बारे में मैं थोड़ी सी बातें कहना चाहूँगा, और ये कुछ सरकार की पॉलिसी से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन बहुत सी बातों को हम देखते रहते हैं। सो सम ऑफ द थॉट्स जो मैं आपके समक्ष रखूंगा, दिस इज थिंकिंग अलाउड, जो हम लोग इसके बारे में सोचते हैं। आप लोगों ने शुरुआती दौर पर देखा होगा कि जो आप लोगों में से इतिहास पढ़ते होंगे, मैं तो इतिहास का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन जो थोड़ी मेरी जानकारी है कि 1852 में अंग्रेज़ों ने एक वुड्स डिस्पैच का सिस्टम लाए थे, एंड वुड्स वाज आस्क्ड टू स्टडी एज टू हाउ हायर एजुकेशन कैन बी ब्रॉट इन टू द कंट्री। और उसने जो रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट के आधार पर एक तो जो बात कही गई कि ट्रिकल डाउन थ्योरी, उन लोगों ने कहा कि साहब हायर एजुकेशन में आप लाइए और धीरे धीरे ट्रिकल डाउन होगा तो नीचे से भी लोग एजुकेटेड होंगे। और इस वुड्स डिस्पैच के क्रम में 1856 में the Britishers first set up the university, one at Calcutta, one at Madras, बॉम्बे में आया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी तो बहुत बाद में आया, और उसके कालांतर में पटना में यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस के कॉन्सेप्ट निकाले, आज हम कॉलेजेस को एफिलिएट भी करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूएंट और एफिलिएटेड कॉलेजेस को आप देखेंगे तो लगभग वी हैव अबाउट 450 कॉलेजेस इन दी स्टेट। लेकिन व्हेन यू लुक एट द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो तो थोड़ी सी हमें चिंता होती है, और चिंता ये होती है कि बिहार का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो 13.6 है, विच इज़ द लोएस्ट इन द कंट्री। नेशनल एवरेज करीब 24% के आसपास है, और दी बेस्ट GR यदि आप देखेंगे तो वो है सिक्किम में। आई मीन इट्स अ स्मॉल स्टेट बट इट हैज़ अ GR ऑफ 53.9। तो यदि मुझे नेशनल एवरेज पर पहुंचना है तो मेरे हायर एजुकेशन के सिस्टम में 15 लाख स्टूडेंट्स को लाना पड़ेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं? वी आर जस्ट अबाउट गेटिंग 3.82 लाख स्टूडेंट्स। चिंता क्या हो रही है? हर वर्ष 15 लाख बच्चे मैट्रिक का एग्जामिनेशन देते हैं। ये 18 का फिगर मैं आपको थोड़ा दे रहा हूँ, हो सकता है। तो अबाउट 15 लाख पीपल आर अपियरिंग फॉर मैट्रिक एग्जामिनेशन, और ये आंकड़ा जब इंटरमीडिएट में जाता है तो ऑलमोस्ट हाफ हो जा रहा है। और मैट्रिक तक अभी तक जो हम लोग आंकड़े देख रहे हैं उसमें गर्ल्स आर आउट नंबरिंग बॉयज, बट द मोमेंट यू गो टू क्लास 11 द रिवर्स टेक्स प्लेस एंड द बॉयज आउट नंबर गर्ल्स। और इससे आगे और जाकर के हम कॉलेजेस में देख रहे हैं तो इट इज डाउन टू अबाउट 3.82 lakhs। सो यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग। यदि 15 लाख बच्चे मैट्रिक पढ़ रहे हैं और उतने ही बच्चे यदि जाकर के या थोड़ा सा कुछ कम हो इंटरमीडिएट करें, एंड इफ यू वांट टू एक्चुअली इंक्रीज आवर GER एंड इफ यू हैव टू ऐड 15 लाख स्टूडेंट्स इन द हायर एजुकेशन, आप देखिए कि किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट हमारे पास है और किस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर हमें क्रिएट करना पड़ेगा। आप लोगों ने से जो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो इस वर्ष अगस्त में भारत सरकार ने रिलीज किया है उसको आप देखेंगे तो ये कह रही है कि हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए कि 2035 तक GER शुड बिकम 50। अब आई थिंक मेनी ऑफ अस आर गोइंग टू स्पेंड स्लीपलेस नाइट्स कि इसको कैसे किया जाए। दूसरी बात जो मैं देखूंगा, कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस जिस पर गवर्नमेंट पूरा का पूरे उसका जो व्यय भार होता है, वित्तीय भार होती है, वो सरकार लेती है। यहाँ पर हम लोगों ने सीटों को नहीं क्रिएट किया है। इनफैक्ट आई वुड से दैट अ लार्जर नंबर ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग इन एफिलिएटेड कॉलेजेस। तो नो हार्म कि कोई एफिलिएटेड कॉलेजेस में पढ़े, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस में भी हम लोग विभाग के स्तर पर सोच रहे हैं कि किस प्रकार से सीटों का इजाफा किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस में विद इन दी इंफ्रास्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट आ करके पढ़ें।
अब इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट में तो दोनों बातें आ जाती हैं। आपके पास बिल्डिंग्स होने चाहिए, कैंपस होने चाहिए, बट मोर देन दैट आवर कॉलेज इज एक्चुअली रन बाय द काइंड ऑफ लीडरशिप एंड द ह्यूमन रिसोर्सेज। तो प्रोफेसर्स होने चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो हर वर्ष हमें नियुक्ति करनी चाहिए। बट सो व्हेन आई जॉइंड द डिपार्टमेंट ऑन 1 सितंबर 2020, द फर्स्ट टास्क जो हम लोग के समक्ष आया था कि जो 13 यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए रोस्टर अप्रूव करा करके नियुक्ति का जो रिक्वेजिशन है वो हम सब लोग बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी कमीशन को भेज दें। अबाउट 4600 पोस्ट के लिए हम लोगों ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए बिहार यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन में रिक्वेजिशन भेजा हुआ है। लास्ट डेट इज ओवर। आई डू होप दैट इन अबाउट अ ईयर्स टाइम और इवन लेस देन दैट वी बीन टेलिंग द चेयरमैन to move quickly on that, so this many number of assistant professors आपके पास आ जाए। लेकिन पर्याप्त नहीं है। आई थिंक हम लोग जो कोर्सेज चला रहे हैं वो लास्ट उसका सिलेबस कब बना था? इफ यू आर नॉलेज तो हर वर्ष चेंज कर रहा है और उसका पर्सपेक्टिव भी चेंज कर रहा है। तो यदि आप देखें, if you look at your history syllabus, when was it last finalized? If you look at your physics syllabus, when was it last revised? तो ये बड़ी आवश्यक है कि कोई ना कोई हम लोग के पास एक सिस्टम हो जिसमें अंडर ग्रेजुएशन के स्तर पर जो भी हम सिलेबस बना रहे हैं that should be in sync with the times. तो यदि नॉलेज तो इतना तेजी से बदल रहा है, आप यदि मोबाइल फ़ोन को ही देखें तो जो 4 साल पहले जो मोबाइल फ़ोन आप इस्तेमाल करते थे और जो आप आज कर रही हैं और कर रहे हैं, तो यू विल फाइंड दैट टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज सो मच। तो कहीं ना कहीं वी हैव टू कीप अब्रेस्ट। रिसर्च पर हम लोगों की चिंता है कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ में अभी भी जो रिसर्च होना चाहिए, जिस बिंदु पर मौलिक सोच होनी चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं ये आवश्यक है। और मैं 2 एग्जाम्पल अपने व्यक्तिगत अनुभव से देना चाहूँगा। कल्चरली क्या हम लोग अपने बच्चों को मौलिक सोच के लिए इनकरेज करते हैं कि नहीं करते हैं? कि तो मुझे याद है कि मैं 1986 में जब व्हेन आई ग्रेजुएटेड आई वेंट टू द यूएस टू स्टडी। तो मैं एक मॉल में गया हुआ था और एक बास्किन एंड रॉबिन्स के आइसक्रीम पार्लर में था। एंड आई सॉ अ यंग अमेरिकन मदर, वो अपने 2 साल के बच्चे के साथ शी हैड कम इनटू द पार्लर, और मैं साइड में खड़ा होकर के उसको वॉच कर रहा था। एंड शी रेड आउट ईच एंड एवरी फ्लेवर टू हर चाइल्ड। इसमें ये है, इसमें ये है, तो करीब 22-23 फ्लेवर्स होंगे। और आई वॉज जस्ट वॉचिंग एंड आई वॉज थिंकिंग ये क्या कर रही हैं। एंड आफ्टर शी हैड रेड आउट ऑल द फ्लेवर टू हर चाइल्ड, शी आस्क्ड द चाइल्ड टू मेक अ चॉइस। And whatever the color of the ice cream which caught the fancy of that young 2-year-old boy, he pointed his finger at that flavor and he was given that. The main point I am reiterating is that children must be allowed to make a choice. And the choice should be on basis of it should be an informed choice. There should be a certain knowledge which goes into it. और जब समाज में इस प्रकार की सोच को हम विकसित करेंगे तो उसमें मौलिकता रहती है। मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहूँगा जो मेरे कॉलेज डेज का है। There were 2 physicists, मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ इसलिए मैं जो आपको एग्जांपल दूंगा। There were 2 physicists in the US. One is ECG Sudarshan and the other one was Mahajan. So Sudarshan उस समय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में हुआ करते थे और महाजन यूज्ड टू बी एट यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड। तो इन लोगों ने एक पेपर लिखा कि ये जो इंडियन स्टूडेंट्स आ रहे हैं यूएस में,
उसमें से कितनों को नोबेल प्राइज मिला, उसमें से कितने ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट रिसर्च डिवीजन को हेड कर रहे हैं. एंड आई कैन शेयर दैट पेपर विथ यू डॉक्टर शाही, यू कैन शेयर इट विथ योर फैकल्टी. करीब 20-25 पेजेस का है. इट मेक्स वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग. थोड़ा पुराना है, 80s का है, लेकिन उसका सार बड़ा क्लियर है. एंड इट इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाट आई हैड सेड अर्लियर. They found that when Indian students go to the US and they are graduate students, they are the best. They are at top of the class. And the reason being what? The reason being कि आपको जब आप ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं तो कौन सी किताबें पढ़ी है आपको मालूम है. You know the syllabus and there's a teacher who's coming and teaching you. So at every step you know what you are being told to do. You are outstanding. Then you become a PhD student. Then your performance goes a notch down. थोड़ा नीचे चला जाता है, इसलिए क्योंकि बहुत स्ट्रक्चर्ड करिकुलम नहीं है. फिर भी एक गाइड है जो आपको गाइड कर रहा है कि क्या कुछ कर रहा है. The problem begins the moment you become a postdoc and you are in uncharted territory and suddenly you have to find your own way. और हम लोगों की जो कल्चरल अपब्रिंगिंग है कि जब नहीं कहा जाता है कि क्या करना है और खुद से सोच करके करना पड़ता है, तो हम लोग अपनी बेयरिंग्स को खोना शुरू कर देते हैं. एंड आई गेस दिस इज वेयर द वेस्टर्न कल्चर पिक्स अप, बिकॉज थ्रू आउट देयर अपब्रिंगिंग दे आर ऑलवेज थिंकिंग कि क्या करना है. I will share this paper with you. You will find more nuances in it. और उसमें और बड़ी ढेर सारी चीज़ों को आप पाएंगे. तो कहीं ना कहीं मौलिक सोच हम अपने बच्चों में कैसे विकसित करें, ये हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है. हायर एजुकेशन में डायरार्की चलता है. देयर आर 2 इंस्टीट्यूशंस. सरकार पैसे देती है, एडमिनिस्ट्रेशन चांसलर साहब के यहाँ से होता है. तो इस डायरार्की से भी हम लोग कभी कभी प्रभावित होते रहते हैं. लेकिन आई जस्ट वांट टू से दैट वी आर ऑल ऑन द सेम साइड. हम सब लोग टेबल के एक ही साइड हैं और दूसरे साइड में बच्चे हैं. तो द अल्टीमेट थिंग इज हाउ डू यू गिव सर्विस टू योर चिल्ड्रन सो दे गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन अ गुड कॉलेज, गुड रिवाइज्ड सिलेबस, अच्छा करें, मौलिक सोच विकसित करें. तो हम लोग इस बात पर कोशिश कर रहे हैं कि हम हायर एजुकेशन का प्रबंधन बेहतर कर पाए. 1 लाख पर अभी भी बिहार में सिर्फ 7 कॉलेजेस हैं और नेशनल एवरेज 28 है, 4 गुना. और कर्नाटका इज नंबर 1 इन द कंट्री विच हैज 53 कॉलेजेस फॉर एवरी लाख ऑफ पॉपुलेशन. तो आप देख सकते हैं कि व्हाट अ लॉन्ग डिस्टेंस वी हैव टू कवर. वी आर ऑल्सो बर्ड्स ऑफ पैसेज. हम लोग डिपार्टमेंट में आते हैं, कुछ दिन रहते हैं, चले जाते हैं, बट अल्टीमेट लीडरशिप हैज टू कम फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस. और बहुत आवश्यक है कि हमारे प्रिंसिपल्स टॉप क्लास हों, हमारे वाइस चांसलर्स आउटस्टैंडिंग हो, बिकॉज अल्टीमेटली यही लीडरशिप है जो हायर एजुकेशन को मुकाम पर ले जाएगी. एंड आई एम सॉरी टू से कि हम लोग तो रेगुलर प्रिंसिपल्स भी नहीं अपॉइंट कर रहे हैं. हमारे मैक्सिमम कॉलेजेस में प्रिंसिपल्स जब रिटायर कर जा रहे हैं तो हम लोग प्रभार में दे देते हैं. तो कहीं ना कहीं इस बिंदु पर सोचने की ज़रूरत है और आप लोगों से प्रस्ताव आना चाहिए हम लोगों के पास कि इस बिंदु पर क्या करें. बहुत सी बातें कही जा सकते हैं. द लास्ट पॉइंट आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू इज, आप लोग बिहार में ट्रैवल करते होंगे, एंड इफ यू आर ट्रैवलिंग इन एनी डिस्ट्रिक्ट इन बिहार and if you see a good modern building जो well lit up है, बढ़िया से उसका बाहर से पेंट किया हुआ है, सब कुछ है, तो chances are that it is a private school. And when you see our colleges, you will see the infrastructure is almost ramshackle. एक लंबी बिल्डिंग कैसे बना दिया है, बाहर से प्लास्टर भी नहीं किया हुआ है, उसको हम लोग महाविद्यालय चला रहे हैं. दूसरी चीज जो मैं देख रहा हूं कि कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है फीस में. विमेंस कॉलेज का आप देखेंगे तो वो कुछ पैसे लेती है, मगध महिला कॉलेज उसका हाफ है, पटना कॉलेज उसका भी हाफ है.
but we are teaching, we are providing same kind of services in all the colleges. तो अभी हम लोगों ने डिपार्टमेंट में ये महसूस किया है और हम लोग we are going to make a recommendation to the Honorable Chancellor that a committee of Vice Chancellors may be constituted and it should do a study and it should recommend to us that what should be the fee structure for our universities. और कहीं ना कहीं बैलेंस करने की ज़रूरत है. We need to think about it. और हम लोग चाहेंगे कि ये प्रस्ताव आप लोगों की तरफ से आए. Because any day you know higher education much better than many of us. तो आप लोगों की तरफ से प्रस्ताव आएगा तो हम लोग इस बिंदु पर विचार करेंगे. लेकिन ये सोचने की बात है, यदि मैं क्वालिटी एजुकेशन देना चाहता हूँ तो हमें किस प्रकार का पॉलिसी इंटरवेंशन क्रिएट करना चाहिए, ये आप लोगों की तरफ से प्रस्ताव आएगा तो ये हम लोगों के लिए थोड़ी सी चीज़ें आसान हो जाएंगी. और सिंसियरिटी का तो कोई हार्ड वर्क और सिंसियरिटी का कोई विकल्प नहीं है. तो लेट मी एंड बाय सेइंग एंड गिविंग यू अनदर एग्जांपल फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस. The university to which I went, it had a Nobel laureate in physics. C.N. Yang उनका नाम था और उनके जो सहपाठी थे T.D. Lee, वो उस समय कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हुआ करते थे. Both these people got their Nobel Prize in the year 1954. आप लोगों में से कोई फिजिक्स का स्टूडेंट है? नहीं. ठीक. हाँ. तो दोनों जब ग्रेजुएट्स, तो एक दिन मिस्टर यांग अपना एक वाकया सुना रहे थे कि जब दोनों स्टूडेंट हुआ करते थे तो दोनों यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन एट एन आवर में पढ़ा करते थे और इनके टीचर हुआ करते थे चंद्रशेखर, जो उस समय यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में प्रोफेसर हुआ करते थे. और शिकागो और एन आवर की दूरी करीब 4 घंटे की है और बहुत ठंड पड़ती है. तो फॉल सेमेस्टर में चंद्रशेखर वाज ऑफरिंग अ कोर्स इन एन आवर और उनके क्लास में सिर्फ 2 बच्चों ने ही एडमिशन लिया. वन वाज ली एंड वन वाज यांग. सो दे वर लिटिल स्केप्टिकल कि 2 बच्चे ही होंगे तो क्या ये आकर के हमेशा पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे. एंड चंद्रशेखर यूज्ड टू टेक 2 क्लासेस पर वीक एंड ही सेड कि बारिश हो, बर्फ पड़े, कुछ भी हो जाए, Chandrasekhar used to get into his car. He used to drive himself all the way to an hour, 4 hours drive. He used to take his class, only 2 students in it, and then he used to interact with them, and then he used to drive back to Chicago, again 4 hours back. In the entire semester, he did not miss a single class. Chandrasekhar got Nobel Prize in 1983, much later than his students. But that is not important. The important point is कि पढ़ना भी तपस्या है और पढ़ाना भी तपस्या है. धन्यवाद. के साथ ई लर्निंग का काम, ऑनलाइन स्टडी का काम हमारे तमाम शिक्षकों ने मिल करके किया, वो अपने आप में अनुकरणीय है और वह बुक उसी की वानगी है. सर मैं आया तो वह भी चुनौती थी कि यहाँ एनुअल रिपोर्ट नहीं निकलता था. हमने डिफरेंट कॉलेजेस, दिल्ली के कॉलेजेस से तृप्ति गंगवार जी बैठी हुई हैं जो ये काम उन्होंने किया. हमने स्टडी करके सर एनुअल रिपोर्ट विमेंस कॉलेज से मंगवा करके एनुअल रिपोर्ट बनवाया है. उसके बाद आज दूसरा एनुअल रिपोर्ट बनवाया और जिसमें कि हमारे कॉलेज के एक्टिविटीज़ को हम लोगों ने बताया है. इसलिए सर हम लोगों ने जो काम किया है उसमें आपका सहयोग अपेक्षित है और हम समझते हैं कि सर आप जैसे अच्छे इंसान, अच्छे प्रशासक जो बातों को समझते हैं, कहने की जरूरत नहीं पड़ती है. सर के बारे में मैं क्या कहूँ, सर तो मुझे इधर सर से परिचय हुआ, लेकिन सर को मैं एक बार सर और एक प्रोग्राम में आए थे तो सर को मैं मीरा कुमार जी के यहाँ जब सर थे उनके साथ तो मैं उस वक्त से जानता हूँ. तो सर की तारीफ में मैं एक ही चीज कहूँगा कि सर लेफ्ट बाएं हाथ से लिखते हैं, काले पेन से लिखते हैं और काले इंक में लिखते हैं. सर की राइटिंग बहुत सुंदर होती है. सर की राइटिंग कितनी सुंदर है, सर का मन भी सुंदर है.
तो मैं ऐसे व्यक्तित्व का, ऐसे प्रधान सचिव जी का मैं चाहूँगा कि इस कॉलेज में स्नेह बना रहे, जिससे कि हमारा कॉलेज आगे भी विकास करे। और सर, हम आपको वादा करते हैं कि सर, जब हमारा कैंपस बढ़िया हो जाएगा, बच्चों की एंट्री हमारे नॉलेज में रहेगी, कोई बाहरी एलिमेंट्स नहीं घूमेंगे। सर, मैं ये भी एक चार चीज कहना भूल गया सर। मैं आया बीच में 17 में 18 में, एक चुनौती थी। 50 साल से कॉलेज कैंपस के अंदर गुंडे रहते थे, उनको मैंने सर रिस्क लेके अपनी जान पर खाली भी करवाने का काम किया। आज उन गुंडों से यह कॉलेज मुक्त है, और जिसके वजह से हमारा एकेडमिक माहौल भी अच्छा हुआ है। मैं पुनः एएन कॉलेज के सभी सम्मानित शिक्षकों को, जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए बहुत मुस्तैदी से काम किया है, खासकर लॉकडाउन पीरियड में रत्ना अमृत जैसी बहादुर महिला जो दानापुर स्टेशन पर जाती थी एनएसएस के कोऑर्डिनेटर के रूप में अपने बच्चों को लेकर के वहां पर माइग्रेंट्स को रिसीव करती थी, तो ये कम से कम बहुत बहादुरी का काम था। मैं एक आदमी का नाम और लेना चाहूँगा सर। पूरे लॉकडाउन में शैलेश जी यहाँ सामने बैठे हुए हैं, एक दिन भी इन्होंने आना बंद नहीं किया और पेड़ों को बचाने का काम किया। कैंपस में जो पेड़ लगे थे, शैलेश जी ने अपने और सहयोगियों के साथ मिलकर के उसको बचाने का काम किया। तो हम लोग सर भीड़ से अलग अपनी पहचान बना के काम करते हैं। इसलिए सर, मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं कि आप आए हैं। आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद इस महाविद्यालय को मिलता रहे, जिससे कि हम आपके प्रधान सचिव के काल में हम गर्व के साथ कहें कि सर, आपके सहयोग से हम लोगों ने ये ऊंचाई को हासिल किया। और आप सर जो भी काम हमको असाइन करिएगा सर, मैं कहता हूं सर, तो उसमें एएन कॉलेज आपका साथ देगा और मजबूती के साथ हम नंबर 1 रहेंगे सर। मैं इन सभी बातों के साथ आपका पुनः स्वागत करता हूं, अभी सभी शिक्षकों का और बच्चों को धन्यवाद देता हूं कि आप आए हैं। धन्यवाद सर। अत्यंत गर्व हो रहा है कि एएन कॉलेज ने सर्वप्रथम ऑनलाइन टीचिंग की शुरुआत की, एंड आई एम ऑल्सो प्राउड टू से दैट आवर टीचर्स, स्टाफ and students converted this challenge posed by this pandemic into an opportunity, and under the dynamic leadership of our principal, Professor S.P. Shahi, and guidance of our IQAC coordinator, Dr. Arun Kumar, our college was among the first colleges in Patna to begin online classes. Opportunities to find deeper paths within ourselves come when life seems most challenging. So we proved this to be correct. In this challenging situation, we converted this into an opportunity. आज इस बुक रिलीज इवेंट में 2 पुस्तकों का लोकार्पण होगा। पहला that is a report on the activities of the college from July 2018 to March 2020. पिछले वर्ष ये रिपोर्ट का लोकार्पण नहीं हो सका बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, और लॉकडाउन के बाद कॉलेज भी बंद थी। और ये जो दूसरा पुस्तक है, दिस इज a record of the activities which were undertaken by IQAC during the lockdown period and even after it. That is from April to September 2020. So हम लोगों ने कोशिश की है to record this in the form of a coffee table. मनमानी नहीं होना चाहिए। एक वाइस चांसलर आते हैं, अपने पर्सनल एजेंसी को रिजल्ट निकालने के लिए और एडमिशन के लिए देते हैं, दूसरे वाइस चांसलर उसको बदल देते हैं। वो एजेंसी वाले कहते हैं कि हमको वो वाइस चांसलर पैसे लेके चले गए, नहीं देते हैं। इसकी आवश्यकता है सर, ये बच्चों के भविष्य का मामला है। इसके बावजूद हम NIRF रैंकिंग में गए हैं। हम इंडिया टुडे रैंकिंग, आज डेट खत्म है, हम उसमें जा रहे हैं। हम फिर कॉलेज का मान रखेंगे सर। जो मल्टीपर्पज बिल्डिंग मुख्यमंत्री जी ने दिया था, मैं आपको दिखाऊंगा अभी सर। उसमें फर्स्ट फ्लोर पर हम लोग 8 कॉन्फ्रेंस हॉल बना रहे हैं।
4 कॉन्फ्रेंस हॉल 120 का कैपेसिटी का होगा और 2 60-60 का होगा। जो ऑडिटोरियम होगा उसमें इनॉग्रल सेशन होगा और ये कॉन्फ्रेंस हॉल में सर सेशंस चलेंगे। इसलिए सर आने वाले कल में एम कॉलेज कॉन्फ्रेंस हब के रूप में डेवलप होगा, जिससे कॉलेज की भी आमदनी बढ़ेगा और सोसाइटी की हम लोग सेवा भी कर पाएंगे। सर शिक्षकों का इशारा आ रहा है, एक चीज मांगेंगे सर और आपसे हाथ जोड़ के सर, कि कॉलेज में पानी का ड्रेनेज सिस्टम लग जा रहा है सर, जिसकी वजह से हमारे बिल्डिंग खराब हो जा रहे हैं और ये जो अभी पटना दीघा रोड बना है इसके वजह से सब पानी रुक जा रहा है, हमारी बिल्डिंगें खराब हो जा रही हैं। जब सुविधा लगे अगले बजट में कॉलेज का ड्रेनेज सिस्टम सर सही करवा दीजिए ताकि इमारतों को बचाया जा सके। और सर आपने ठीक ही कहा कि समय के साथ ये होना चाहिए। सर शॉर्ट कोर्सेज शुरू कराइए, बच्चे हमारे अच्छा परिणाम देंगे, सोसाइटी में अच्छे बच्चे पैदा होंगे, रोजगार पैदा होगा तो अच्छा बिहार बनेगा, अच्छा राष्ट्र बनेगा। धन्यवाद। Thank you so much, Shahi ji, for letting our chief guest know about the demands of the college. And thank you so much, Sanjay ji, for your words of encouragement and appreciation for our college. We will try to live up to our standard and even improve our standards so that we set a benchmark for the entire, not just the entire state, but the nation. The picture of higher education, as you've said, is quite gloomy, and the gross enrollment ratio needs to be improved. And you have also pointed out some important points which all of us should look into. We have a long way to go, and for admission also, I think, as you have already pointed out, informed choice should be there given to all the students before they choose a subject. And as far as sincerity and hard work is concerned, I think this goes true for the teachers as well as students. As teachers, we would also put in our best, and the students also should put in their best. So thank you so much. After this, now we will have the distribution of certificates and awards into different categories for teachers as well as students who have worked throughout the lockdown period and during the period when the college remained closed.